आप सभी को जन्माष्टमी की मंगल शुभकामनाएं। ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी की पूजा विधि। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, सुबह की पूजा किस प्रकार से करें और शाम के समय संध्या काल में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अर्धरात्रि की पूजा जो कि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, निशीतकालीन पूजा, जिस समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, उस समय किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। और हाँ, बहुत से भक्त हैं जिनके प्रश्न आए हैं कि अगर हम जन्म नहीं कराते हैं भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उत्सव मनाना चाहते हैं जन्माष्टमी का, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ ही संपूर्ण पूजा की बहुत आसान सी विधि शेयर करने वाली हूँ। मंत्र कौन सा जपना चाहिए, भोग क्या अर्पित करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण कब करेंगे, मतलब जन्माष्टमी के दिन सुबह से रात्रि तक, अगले सुबह तक किस प्रकार से आपको नियम पालन करते हुए जन्माष्टमी की पूजा संपन्न करनी है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं सुबह से लेकर रात्रि तक की संपूर्ण पूजा विधि। तो सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और उठकर आप मन ही मन संकल्प लीजिए कि आप जन्माष्टमी का आज व्रत करेंगे। ठाकुर जी की कृपा से आपका ये व्रत संपूर्ण हो, इस प्रकार से मन में प्रार्थना करते हुए आपको उठना है। फिर उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अच्छा, कोशिश कीजिए सूर्योदय से पहले आप स्नान जरूर कर लें। और इसके बाद शुभ रंगों के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। फिर अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपको पूजा आराधना करना है। और हाँ, जन्माष्टमी के दिन जो सुबह की पूजा होगी बिल्कुल उसी प्रकार से होगी जैसे कि आप प्रतिदिन करते हैं। भगवान को जगाने से लेकर उनके अभिषेक करने तक, भोग लगाने तक, जो भी नियम आप प्रतिदिन करते हैं उसी प्रकार से करना है। अब जैसे कि जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत विशेष दिन है, तो आप चाहें तो सुबह भी पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं और इसके बाद नए वस्त्र धारण करा सकते हैं। वैसे रात्रि में, मतलब अर्धरात्रि में पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा जो कि आवश्यक है। और अर्धरात्रि में जो भगवान के अभिषेक के बाद जो हम वस्त्र धारण कराएंगे वो बिल्कुल नए वस्त्र होंगे। आप चाहें तो दोनों समय पंचामृत से अभिषेक करके दोनों समय नए वस्त्र धारण करा सकते हैं, या फिर सुबह आप कोई पहले का पहना हुआ वस्त्र भी जो कि सुंदर वस्त्र हो आप धारण करवा दीजिए, रात्रि में नए वस्त्र धारण करवा दीजिएगा। मतलब जैसी भी उपलब्धता आपके पास हो उसके अनुसार आप नियम पालन ये कर सकते हैं। तो सुबह की पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से की जाएगी जैसे कि प्रतिदिन की जाती है। आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, अपने समय के अनुसार भोग लगा सकते हैं। सुबह के समय भी आप फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप मेवा पाक का भोग लगा सकते हैं, कोई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी श्रद्धा पर, क्षमता पर निर्भर करता है। और हाँ, पूजा करते समय अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी की भक्ति की प्राप्ति के लिए आप जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई अगर विशेष मनोकामना हो आपकी जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि संतान प्राप्ति के लिए भी व्रत धारण करते हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मतलब किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत किया जा सकता है। और निष्काम भाव से तो सभी करते हैं। तो व्रत के संकल्प के साथ आप चाहें तो अपनी मनोकामना का भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद दिन भर आप व्रत रहेंगे। व्रत आप फलाहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहें तो पूरी तरह से निर्जल रहकर भी व्रत कर सकते हैं। ये भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है, शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। फलाहार अगर आप करते हैं तो आप फल कोई सा भी ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है। और जो भक्त निर्जल व्रत धारण करते हैं फिर वो पूरे दिन निर्जल ही रहते हैं। सूर्योदय से पहले आप जल पी लेंगे, मतलब जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने से पहले आप जल पिएंगे, उसके बाद आप जल नहीं ग्रहण करेंगे। पूरे दिन निर्जल आपका व्रत रहेगा। फिर आप अगले दिन यानी कि अर्धरात्रि में जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जन्म कराया जाता है, उसके बाद से उनका जो पंचामृत होता है उसे लेकर आप अपना व्रत खोलते हैं। तो निर्जल और जलाहार, फलाहार किसी भी प्रकार से आप अपना व्रत कर सकते हैं।
और जन्माष्टमी है तो पूरे दिन ठाकुर जी की विशेष सेवा में आप शामिल रहिए, बार बार उनको भोग लगाते रहिए, उनका ध्यान रखिए। मंत्र जब आप निरंतर करते रहिए सुबह से शाम तक, मतलब चलते फिरते उठते बैठते जैसे भी संभव हो माला जप कर सकते हैं, या फिर आप चलते फिरते मंत्रों का मानसिक जप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का भी आप चाहें तो यथासंभव जप कर सकते हैं। देखिए, मंत्र आप कोई भी ऐसा ले लीजिए जो कि चलते फिरते आपके मन में हमेशा चलता रहे। चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मतलब हर वक्त हर क्षण भगवान श्री कृष्ण का ध्यान मन में रहे, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो अपने घर में मोबाइल पर भी भजन चलाकर रख सकते हैं, जो कि पूरे घर में एक वाइब्रेशन सी हो जाती है भक्ति की। ये बहुत अच्छा रहता है, आप ज़रूर कीजिए। और अब बात करते हैं शाम की पूजा के बारे में। तो देखिए, अगर आपके पास ठाकुर जी का विग्रह है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप क्या करेंगे, शाम के समय संध्या दीपक पहले प्रज्वलित कर लीजिए अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर ठाकुर जी की चौकी लगाई है वहाँ पर भी। और इसके बाद आपको क्या करना है, एक थोड़ा बड़ा बर्तन ले लीजिए, मतलब जितने बड़े आपके ठाकुर जी हैं, जितने बड़े आपके लड्डू गोपाल जी हैं, उसी के अनुसार एक बड़ा बर्तन ले लीजिए। उस बर्तन में आप नीचे फूल बिछा दीजिए, मतलब फूलों का आसन दे दीजिए, और एक खीरा रख दीजिए। उसी में आपको अपने ठाकुर जी को विराजित कर देना है। फूलों से ही उनको फिर ढक दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस समय में, जैसे कि शाम के समय हम ठाकुर जी को एक फूलों की टोकरी में विराजित करते हैं, उससे पहले ठाकुर जी की पूजा हो जाए, उनकी आरती हो जाए, भोग आप उन्हें लगा दीजिए फल का या फिर मिठाई का। फिर इसके बाद आपको ठाकुर जी को फूलों के अंदर रखना है ढककर, और फिर हम 12 बजे अर्धरात्रि में जन्म कराएंगे, तभी ठाकुर जी को उसमें से निकालेंगे। और हाँ, कई स्थानों पर ऐसा भी होता है कि ठाकुर जी को फूलों की टोकरी में नहीं रखा जाता है, उन्हें किसी कपड़े से ढक दिया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब जैसी परंपरा आपके यहाँ है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। और हाँ, ठाकुर जी को एक बार जब आप ढक देते हैं फूलों में या फिर वस्त्रों में, तो फिर आप उनको बार बार देखते नहीं हैं, छेड़ते नहीं हैं, बस वो चौकी पर उसी प्रकार से विराजित रहते हैं। और आप अपने जो भी कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि उनके लिए भोग बनाना चाहते हैं या फिर कोई मंत्र जप करना चाहते हैं, भोजन तैयार करना चाहते हैं, जो भी आप पूजा की तैयारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, तो इससे पहले आप अपनी सारी तैयारी करके रखिए, जैसे कि उनके लिए जो भी वस्त्र इत्यादि आपको निकाल कर रखना है सब आसन के पास, उनकी चौकी के पास रखिए। और उनके श्रृंगार की सामग्री, अभिषेक के लिए पंचामृत, ये सभी चीज़ें आप पहले से चौकी के पास लाकर रख दीजिए। सब चीज़ें एकत्र करके रख दीजिए। देखिए, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं, चाहे 56 भोग लगाना चाहते हो या फिर अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप कोई भी भोग लगाना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें आप एकत्र करके और चौकी के पास रख दीजिए, जिससे कि जब आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं 12 बजे, तो आपको बार बार आसन पर से उठना ना पड़े, हर चीज़ आपको उसी स्थान पर मिल जाए। सारी तैयारी करने के बाद 11:57 से 12:42 तक का जो शुभ मुहूर्त है, इस समय में भगवान श्री कृष्ण का हम जन्म कराएंगे। तो अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जब इतनी बड़ी पूजा है, जन्मोत्सव है, तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। अगर आपके घर में विराजित हैं भगवान गणेश जी, तो पहले आप उनकी पूजा कर लीजिए पंचोपचार विधि से, धूप दीप अक्षत पुष्प और भोग इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश की और गौरी की पूजा कर लीजिए। मान लीजिए आपने मंदिर से दूर चौकी लगाई है, तो जहाँ पर आपने चौकी लगाई है वहीं पर एक सुपारी से गौरी और गणेश बनाकर उनकी पूजा कर लीजिए। और इसके बाद ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है, तो ठीक 12 बजे आपको सबसे पहले घंटी बजानी है, और आप ताली भी बजा सकते हैं, चाहे तो शंख बजा सकते हैं। और हाँ, इस समय आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का हम जन्म कराते हैं, उस समय प्रयास कीजिए परिवार के सभी सदस्य वहाँ पर एकत्रित हों और परिवार के सब सदस्य मिलकर भगवान ठाकुर जी का स्वागत करें। उनके जन्म के समय स्वागत के लिए वहाँ पर तैयार हो। कोई उसमें से ताली बजा सकता है, कोई घंटी भी बजा सकता है, कोई सदस्य चाहे तो शंख बजा सकता है, कोई भजन कीर्तन कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार। उस समय हर कोई भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए प्रसन्न मुद्रा में तैयार हो, इस बात का ध्यान रखिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, तो जन्म के समय जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के आसपास उपलब्ध होता है, उस उत्सव में शामिल होता है, उनकी किस्मत तो यूं ही संवर जाती है। इसलिए पूरा परिवार वहाँ शामिल हो, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ठाकुर जी को यानी कि लड्डू गोपाल जी को अपने दोनों हाथों से फूलों से बाहर निकालिए और उन्हें आसन पर विराजित कर दीजिए। इसके बाद आपको खीरा लेना है। खीरे को एक चांदी के सिक्के से काटा जाता है, जो डंठल वाला पार्ट होता है उसे एक चांदी के सिक्के से, या चांदी का सिक्का ना हो तो आप नॉर्मल सिक्का ले सकते हैं, चाकू का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। क्लॉकवाइज आपको सिक्का घुमाते हुए
और उस डंठल का पार्ट जो होता है, मतलब जैसे हम खीरा काटते हैं तो ऊपर का हिस्सा निकालते हैं, उसी प्रकार से आपको सिक्के की सहायता से निकाल देना है। और हाँ, अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि खीरे का क्या करना है। देखिए, खीरे में से जो डंठल वाला हिस्सा होता है वो आप किसी भी पौधे के नीचे दबा सकते हैं, और दूसरा हिस्सा जो कि बड़ा हिस्सा होता है, बहुत से स्थानों पर इसे भी विसर्जित कर दिया जाता है, कई स्थानों पर इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। तो आप जिस प्रकार से भी आपके यहाँ होता है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, चाहे तो विसर्जित कर सकते हैं या फिर चाहे तो प्रसाद स्वरूप खा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और जन्म के बाद भगवान का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, चाहे तो फलों के रस से कर सकते हैं, सहस्त्रधारा से कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। श्रद्धा पूर्वक भगवान का अभिषेक करने के बाद आपको उन्हें नए वस्त्र धारण कराने हैं, श्रृंगार करना है, और इसके बाद धूप दीप अर्पित करके, पुष्प इत्यादि अर्पित करके उनकी विधि विधान से पूजा करना है। और इसके बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा। तो भोग सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है पंचामृत, पंजीरी, माखन मिश्री, फल इत्यादि। मतलब ये चीज़ें जरूरी होती हैं। बाकी हर जगह की अपनी परंपरा है। कई स्थानों पर 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, कहीं पर अपनी इच्छा के अनुसार पूरी, कचौरी इत्यादि बनाकर भी भोग लगाया जाता है। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो, जितने भी प्रकार के व्यंजन आप बना सकते हैं उतने प्रकार के व्यंजन बनाकर और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित कीजिए। और हाँ, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झुलाना चाहिए। आप चाहें तो भोग लगाने के बाद झूला झुला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो भोग लगाने से पहले, जैसे कि श्रृंगार इत्यादि करने के बाद झूला झुला दीजिए, बाद में फिर भोग लगा दीजिए। मतलब जैसी भी इच्छा हो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे को भूख लगी होती है तो सबसे पहले भोग लगा देना चाहिए, उसके बाद झूला झुलाना चाहिए। बाकी अपने भाव हैं भक्तों के, जिस प्रकार से भी आपके भाव आते हो उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगी, ये जो नियम है, पूजा विधि है, ये बिल्कुल एक तरफ है, आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन विशेष जो होता है जन्माष्टमी की पूजा में, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में, लड्डू गोपाल जी की पूजा में, नियम जैसी कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना कि भाव महत्वपूर्ण होता है। आपके भाव किस प्रकार से आते हैं भगवान श्री कृष्ण को लेकर, आप उसी प्रकार से उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। नियम में, पूजा विधि में कोई भी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, उलटफेर हो जाती हैं, कुछ रह भी जाता है, किसी भी प्रकार का संशय मन में नहीं रखना चाहिए। भाव आपके प्रबल होने चाहिए, चाहे फिर पूजा में कोई भी गलती हो, भगवान क्षमा कर देते हैं। और अब बात करें कि जो भक्त व्रत धारण करते हैं, क्या उन्हें रात्रि में ही व्रत खोल लेना चाहिए या फिर सुबह खोलना चाहिए। देखिए, रात्रि में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो चरणामृत तो हम ग्रहण करते ही हैं। इसके साथ ही बहुत से भक्त जो भी प्रसाद भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कि पंजीरी हो, फल हो, मिठाई हो, उसमें से भी लेकर ग्रहण कर लेते हैं। मतलब रात्रि में प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपका व्रत तो संपन्न हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही भोजन करने की, तो देखिए रात्रि में मतलब 12:30 बजे, 1 बजे भोजन करना ये पिशाच वेला एक तरीके से माना जाता है। तो इस समय भोजन तो आप करेंगे नहीं। भोजन आप अगले दिन ही सुबह स्नान करके, भगवान की पूजा करके और फिर तब करिए। मतलब रात्रि में आप प्रसाद खा सकते हैं, भोजन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा, अगर आपके यहाँ इसी प्रकार से होता है कि रात्रि में भोजन किया जाता है तो बिल्कुल अपने नियम के अनुसार आप कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रात्रि में भगवान के जन्म के बाद, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद, झूला झुलाने के बाद, मतलब जब तक आप जगे हैं तब तक ठाकुर जी को आप झूले में रखिए और उन्हें जगा कर रखिए। लेकिन जब आप सोने जाते हैं स्वयं, तो ठाकुर जी के वस्त्र बदलकर और उन्हें विश्राम कराने के बाद ही आप स्वयं विश्राम करने चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। तो ये है आज की वीडियो, जिसमें जन्माष्टमी की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। मुझे लगता है मैंने सभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोगों से शेयर कर दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जन्माष्टमी का व्रत कब करना है, 6 सितंबर को या फिर 7 सितंबर को, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर आप उसे देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।